हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और मैं क्लास वर्ग 10वां का प्रश्नावली 1.1 यानी कि वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसको हम आज देखेंगे। और एक ही क्वेश्चंस को मैं बहुत बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए और आप आगे प्रगति कर सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें बताया जा रहा है, हमें इस जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है 135 और 225, यानी कि इसको बनाने से पहले हम लोग किसका प्रयोग करना है? HCF निकालने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक नंबर 135 और 225 इसको निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हम इसको पहले HCF निकाल लेते हैं। तो 225 और 135, इसका जो इसमें भाग देना है तो एक मरतबे ही हो सकता है, दो मरतबे बहुत अधिक हो जाएगा और तीन तो पूछो ही नहीं। तो एक मरतबे ही लगाएंगे तो एक जीरो का 135 हो जाएगा, यानी कि 5 से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। एक हासिल लेंगे तो 12, 12 से 3 गया 9 और एक बचेगा, 3 क्या कट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इस संख्या से ना यह संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ा होता है उसी संख्या में भाग देते हैं HCF में। इस संख्या को HCF में डालेंगे भाग में 135। तो यहाँ पे एक ही मरतबे इसमें भी लगेगा, क्योंकि दो मरतबे अधिक हो जा रहा है। 90 दूना 180 रहता है, तो एक ही मरतबे लगेगा। 90 एकम 90, यानी कि 5 से 0 गया तो 5 और 13 से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये 45 हो गया या 90 है। अभी देखते हैं इससे बड़ा वाला संख्या यह है, यह बड़ा हो रहा है या छोटा है, तो बड़े वाला संख्या को फिर से हम भाग में देते हैं। ये हो गया 90, यानी कि 45 दूना यह हो गया कितना 90, यानी कि कट गया। अब हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र को यूज कर उस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, A बराबर BQ प्लस का R। A को हम कहते हैं भाज्य, B को कहते हैं भाजक और Q को कहते हैं भागफल, R को कहते हैं शेषफल। ये ध्यान से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे A को कहेंगे भाज्य और B को कहेंगे भाजक और यहाँ पे Q को कहते हैं भागफल और R को कहते हैं शेषफल। इस पे ध्यान देना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा भाज्य है कितना है 225, तो लिख लेंगे यहाँ पे। और B जो है हमारा है 135, इसको गुना में डालेंगे, कुछ नहीं है प्लस माइनस तो। और Q हमारा यानी भागफल है 1, तो लिख लेंगे 1 प्लस R हमारा कितना है शेषफल, यानी कि 90, यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे, अब यहाँ पे भाग कर 135 में, तो यहाँ लिख देंगे 135 तो अब कितने में 90 से कर रहे हैं ना, हमारा भाजक हो गया 90 गुना भागफल हो गया 1 प्लस शेषफल हो गया 45। अब यहाँ पे देखते हैं, अब कर रहे हैं 90 में, तो यहाँ लिख लेंगे 90 कितना से कर रहे हैं 45 से। हमारा भागफल कितना है 2, शेषफल कट गया यानी कि 0 आ गया। कितना है 0। तो अब लिख लेंगे, यानी कि हमारा यहाँ से 45 आंसर तो आ गया। इसको लिख लेते हैं HCF में, इसलिए HCF कितना कितना का निकाले हम लोग 135 और 225। 135 और 225 कितना से बेटा 45 है, तो यह हो जाएगा 45 आंसर। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है 196 और 38 220। इसको हम देखते हैं तो 38 220 कितना भाग करेंगे 196 से।
चलिए, तो मैं 2 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और बात बता दें, हम HCF में कोई रूल नहीं होता है। जैसे भाग में हम लोग एक एक करके बनाते हैं, वैसे नहीं इसमें होता है। HCF का रूल होता है कि हम डायरेक्ट भी कट, और डायरेक्ट कट रहा है ना नंबर, हम कटा देते हैं। इसमें कोई रूल नहीं होता है। इसे देखते हैं, कहीं हम लोग से डायरेक्ट आ जाए तो हम कटाएंगे। तो अगर हम देखते हैं 196 है, अगर हम इसमें 195 से गुना करते हैं 196 में, तो हमें 38,220 आ जाएगा। तो हम गुना का डायरेक्ट करते हैं, आप करके देख लीजिएगा। 38,220 इस हिसाब से क्या होगा, हमारा डायरेक्ट कट जाएगा। हम यहाँ पे इससे निकाल लेते हैं, यूक्लिड में सजा देते हैं। लिख लेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस का R। फिर से ये जो है हमारा क्या है, भाज्य है, यानी कि 38,220, और B जो है हमारा भाजक है 196, भागफल हमारा आ गया है 195 प्लस शेषफल तो कुछ नहीं, यानी कि 0 बच गया है। यानी कि इसका आंसर हमें डायरेक्ट मिल रहा है। लिख देंगे HCF कितना कितना है सर, यहाँ पे 38,220, और इसको हम सीधा लिख देते हैं 196 और 38,220। इससे कितना आ जाएगा, हम लोगों को कितना से कट रहा है, 196 से कट रहा है 196। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। आगे हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255। इसको पहले हम क्या करते हैं, HCF तोड़ लेते हैं। यानी कि 255 जो है 55 से भाग करेंगे 868 में, तो 868 और इधर भाग कर लेंगे कितना से, 255 से। तो यहाँ पे देखते हैं तो 255 है, तो 255 में 2 से करेंगे तो थोड़ा नंबर 3 से करते हैं। तो 3 से करेंगे यहाँ पे, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और एक हासिल 16 और 3 दूना 6 व 1 7। ठीक है, अब इसे हम घटा लेते हैं। तो 7 में से 2 गया तो 5, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में 7 गया तो 1। अभी देखते हैं यह संख्या जो है इससे बड़ी संख्या है। यह अभी हम आपको बताया था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पे देख लेंगे 255। अब देखते हैं, तो अगर हम इसमें 1 से देंगे तो बहुत ज़्यादा बच जा रहा है, 2 से देते हैं। यहाँ पर 2 से देंगे तो 200, 2 0 0, 2 दूना 4, यानी 5 में से 4 गया 1, यह हो जाएगा 2, और ये तो कट ही जाएगा ना, 5 में से 204, ये हो जाएगा हमारा 255। सॉरी, यहाँ 55 होना चाहिए, यहाँ पर चाहिए 55, यानी कि 5 में से 4 गया 1, और यह हो जाएगा 5 में से 0 गया 5, यानी कितना गया 51। अभी देख रहे हैं तो ये संख्या जो है बड़ी है और यह संख्या छोटी है, तो बड़ी संख्या क्या करेंगे, भाग में लाएंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी 51 दूना 102, 102, यानी क्या हो रहा है, सब कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा सॉल्व हुआ। अब इसको हम क्या लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र वही वाला होगा, A बराबर BQ प्लस R। फिर से ये जो हमारा है, A को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और B को भाजक कहते हैं, Q को भागफल, और R को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो लिख लेंगे A के जगह पर क्या लिख लेंगे, भाजक लिख लेंगे, यानी कि 867, और B को लिख लेंगे 255 गुना Q, यानी कि भागफल 3 है तो लिख लेंगे 3, प्लस R कितना बचा है, 102, यानी कि शेषफल बचा है 102। और फिर कितना में कर रहे हैं, 255, तो लिख लेंगे 255 कितना से हो रहा है, 102, कितना है भागफल 2, प्लस शेषफल हो गया 51। अब देखते हैं, अब 102 में करना है कितना से, 51 से गुना कितना भागफल है 2, शेषफल हो गया है 0। अब लिखते हैं, इसलिए HCF कितना कितना है
यहाँ पे 867 और 255। देख लेंगे यहाँ पे कितना से कट रहा है, 51 से। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से हमारा 1, 2 और तीनों क्वेश्चन इसका खत्म हुआ। वास्तविक नंबर कैसे तीनों निकाल के बताए हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। जैसे कि हमें बताया है कि A को क्या कहते हैं, इसमें भाज्य, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल कहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, ये वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या समस्त परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, अर्थात वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय, सब वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम लिखेंगे यहाँ पे हल माना के एक घनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। अब देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से इसका सूत्र लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा जहाँ B बराबर 6 माना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखेंगे, अब हम बार बार थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन दिया लास्ट में 5 तक, यानी कि हमें निकालेंगे। कभी कभी R का जो यहाँ पे मान है, कभी रख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट 5 तक दिया है। हम 5 तक मान को देखते हैं और विषम धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं। लिखेंगे यदि R बराबर 0, तो R का मान 0 रख के बनाते हैं। तो यहाँ पे तो यदि R का मान क्या रखेंगे हम 0, तो फिर हम क्वेश्चन से लिखेंगे यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R। तो हम यहाँ पे देखेंगे B का मान क्या हम यहाँ पे मान रखे हैं 6, तो 6 गुना Q का मान कुछ नहीं है तो Q ही लिख देंगे। R का मान क्या है 0, तो 0, तो 6 में Q से गुना करेंगे तो 6Q, और 0 का वजह से कुछ नहीं होता है तो 6Q हो जाएगा। फिर हम दूसरा चीज मान रखते हैं, लिखेंगे फिर R इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 के बाद क्या होता है 1, लिख लेंगे 1। लिखेंगे यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R, यानी कि B का मान हो गया 6, Q का मान कुछ नहीं है, R का मान हो गया 1, यानी गुना करेंगे 6 से, Q में 6Q प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फिर लिखेंगे फिर R बराबर 2। अब 2 रख लेते हैं, R का मान क्या रख लिए 2, तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस का R, यानी B का मान हो गया 6, Q का जिन का 3 और R का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 से Q में गुना करेंगे तो 6Q प्लस 2, ये हो गया। अब हमें तो निकालना है 5 तक, तो देखते हैं फिर लिखेंगे फिर R बराबर 3। अब R का मान क्या हो गया 3। फिर से कहेंगे A बराबर BQ प्लस R,
तो बी का मान हो गया 6, क्यू का मान ही नहीं है, और आर का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। तो गुना करेंगे तो 6 क्यू प्लस का 3। एक लाइनिंग और देखते हैं आगे। फिर आर का मान और रखते हैं, आर बराबर 4, और रखते हैं 3 हो गया, और रखते हैं 4। फिर से वही चीज लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी बी का मान 6, क्यू का जो करते हो प्लस आर का हो जाएगा 4। 6 से क्यू में गुना होगा तो 6 क्यू प्लस का हो जाएगा 4। अब देखते हैं फिर आर बराबर 5, यानी कि 5 रखते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 6 गुना क्यू प्लस का 5, यानी 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, यानी कि ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी सब लिख लेते हैं। इसलिए इसमें पूछा गया, देखिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, और विषम पूर्णांक इसमें देखना है। तो विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। 5, 1 से लेकर 5 के बीच में 3 संख्या आता है, 1, 3 और 5। तो लिख लेंगे 6 क्यू प्लस 1, या 6 क्यू प्लस का 2, या 6 क्यू प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, प्लस का 5। ये घनात्मक विषम पूर्णांक ना, तो इसलिए आप लिख सकते हैं, या फिर 1 मिनट फिर से लिखते हैं। इसलिए ये एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए घनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, या 6 क्यू प्लस 2, सॉरी 3, या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान सदस्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसे निकालना है। इसका हम अच्छा से बनाकर इसको दिखाते हैं। लिखेंगे, परेड में सदस्यों की संख्या कितना दे दिया है। देखिए, परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। उसके बाद क्या है, आर्मी में ना, क्या चीज में है, आर्मी में सदस्यों की संख्या कितना है, 32। ठीक है, लिख लेंगे। इसलिए स्तंभ में कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे देखेंगे। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी की प्लस आर। पहले हम इसको HCF की तरह तोड़ लेते हैं। तो 616 को हम तोड़ लेंगे 32 से। कितना मतलब कर दें हम लोग,
पहले तो एक ही मरतबे करते हैं। यहाँ हो जाएगा 32, यानी 11 से 2 गया 9, 5 से 3 गया 2, अब यह उतर जाएगा 6, यानी कि कितना हो गया 296। अब इसे कर देते हैं, कितना मरतबा करते हैं 296 को 9 से कर देते हैं, यानी कि देखते हैं 9 से करके 9 दूना 18 और 9 त्रिका 27 और 1 28 16। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 और ये बच गया 8, 8 से 8 ये कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट गया, बच गया 8। हम 32 को यहाँ पे कर लेंगे और 8 चौका 32, ये हमारा करते हैं। ये की तरफ रखेंगे 616 और बी हो जाएगा हमारा 32 गुना आर हो जाएगा 19 प्लस शेषफल बच गया है यहाँ पे कितना 8। तो फिर देखते हैं यहाँ पे ये हो गया 32 8 गुना 4 और शेषफल कुछ नहीं है 0, इसलिए लिख लेंगे स्तंभ में कुल सदस्य की संख्या कितना आ गया है, हमें कटा है कितना से 8 से, यहाँ हो जाएगा 8। तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इस प्रश्नावली के हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखें, लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना दिया है 3, तो 3 मान, ठीक है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq + r। लिखेंगे यदि r बराबर 0, तो यानी कि r का मान हम मान लेंगे 0। तो यहाँ फिर से लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन कि a बराबर bq + r, यहाँ पे लिख लेंगे b, यानी कि b का मान तो पहले हम मान रखें यहाँ पे 3 और q का मान तो है नहीं, प्लस r का मान यहाँ पे मान लेंगे 0, यानी इसे गुना होगा तो यह हो जाएगा 3q और 0 का कोई मान होता नहीं। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्ग करने पर, इसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो 3 का वर्ग 3q का वर्ग करेंगे, तो 3q का वर्ग करेंगे तो 3 का कितना होता है 9 होता है, और q का तो q का ही वर्ग हो जाएगा। और इसका पूर्णांक हम तोड़ने की कोशिश करें, यह हो जाएगा 3,3q का वर्ग, ठीक है। इसको नेक्स्ट आगे देखते हैं। लिखेंगे फिर या इसको हम यहीं पे निकालते हैं, इसको हम देखते हैं। लिखेंगे
3q² m, यानी कि ये जो संख्या है इसका हम मान लेंगे कि m, इसका पूरे का वैल्यूएशन कितना हो गया m, यानी कि 3 इंटू, तो पूरा का जब मान m हो गया है, इसका मान m हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा m, यानी कि 3 से m में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, यानी कि देखा है तो 1 हो गया है। देखते हैं फिर b बराबर, पहले यहाँ पे सॉरी r बराबर, यहाँ पे पहले हमने 0 मारा था, अब 1 मान लेते हैं, तो a बराबर BQ प्लस का r, यानी कि b का मान तो फिर से 3 ही रखेंगे, 3 गुना q, और r का मान यहाँ पे 1 रख लेंगे, गुना करेंगे 3 से q में, तो 3q प्लस का 1। ठीक है, फिर से लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर फिर लिख लेंगे 3q प्लस का 1 का वर्ग। हम यहाँ पे करते हैं, इसका वर्ग करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका एक सूत्र होता है a प्लस b का वर्ग, यानी कि a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये इसका सूत्र होता है। इस पे ही मैं इसको तोड़ूंगा, यह हो जाएगा 3q का वर्ग प्लस, यहाँ पे है 2 गुना 3q गुना 1 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे 3 का, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो हम 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और q का वर्ग करेंगे तो q का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, और q में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6q, प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन तोड़ लेते हैं, तो अगर 9 का कॉमन तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 तिया 9q² प्लस 3 गुना 6, और ये हो जाएगा प्लस का 1। इससे हम लिख सकते हैं कि ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 3q का वर्ग प्लस 2q, इसको हम a मान लेते हैं, लिखेंगे 3, और 3q का वर्ग प्लस 2q का मान हम a मान लेते हैं, अब प्लस का 1, तो गुना होगा 3 से m में, यह हो जाएगा 3m प्लस का 1। ठीक है, क्या आ गया 3 प्लस का 1, हमें तो यही लाना था ना 3m या 3m प्लस 1, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बन चुका है ना कि 3m, और यहाँ पे हो गया 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1। ठीक है, इसके बाद लिख लेंगे हम, इसलिए घनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आपको मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं भी कठिनाई हो किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम ज़रूर उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन समाधान करके आपको फिर से यूट्यूब पे वीडियो पे डाला जाएगा।